नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए हैं, उनमें से 85 प्रश्नों के जवाब पिछले एपिसोड तक आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज नए प्रश्नों के जवाब लेकर मैं यहाँ हूँ, तो प्रश्नोत्तर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। प्राणी कर्मफल कहाँ से प्राप्त करता है? आकाश में व्याप्त विचार तरंगें प्राणी के मस्तिष्क की विचार तरंगों से टकराती हैं। जिस प्रकार की विचार तरंगें व्यक्ति के मस्तिष्क में होंगी, उन्हीं के अनुसार वह कर्म करेगा। गर्भ के समय में भी बालक जैसे वातावरण में रहता है, उससे ही वह प्रभावित होगा, और जिस संस्कार की ओर उसका आकर्षण होगा, बालक उसे ग्रहण कर लेगा। समय आने पर उन्हीं के अनुसार बरतने लगेगा और फल पाने लगेगा। अतः व्यक्ति के कर्मफल संस्कार के अनुसार आकाश में व्याप्त विचार तरंगों से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, हनुमान जयंती का क्या महत्व है? कर्म करने की दृष्टि से अहंकार को सेवक बतौर रचा गया है। मूलाधार सत्ता से प्रभावित प्रकृति यानी ब्रह्म और माया के प्रतीक राम और सीता, इनके साथ सेवक अहंकार के रूप में हनुमान जी ही हैं। शास्त्रों के आधार से हनुमान जी केशरी बानर के पुत्र थे। उनकी मां का नाम अंजनी था। अंजनी को शंकर जैसे राम भक्त बालक की लालसा थी, इसीलिए अंजनी के मस्तिष्क ने आकाश में व्याप्त शंकर जी की विचार तरंगों को अपनी ओर खींच लिया। इस प्रकार से हनुमान जी विचारों से शंकर जी के और शरीर से केशरी के पुत्र माने गए। अतः वे शंकर जी के समान राम के अनन्य भक्त सिद्ध हुए। राम के अनन्य भक्त बनने की प्रेरणा हमें शंकर जी से मिलती है। इससे हमें यह जानकारी कि अहंकार ही प्रकृति का सच्चा सेवक हनुमान जी के रूप में है। हनुमान जयंती का यही विशेष महत्व है कि हम हनुमान जी के समान राम यानी ब्रह्म के सच्चे सेवक के रूप में कर्म करें। अगला प्रश्न है, साधक जानते हुए भी समय पर क्यों नहीं संभल पाता? साधक जानता तो है कि सब कार्य प्रकृति कर रही है, किंतु इस भाव का पूरी तरह से अभ्यास नहीं होने की वजह से प्राणी समय पर संभल नहीं पाता है। प्रातः से लेकर सायंकाल तक के सभी कार्यों में यदि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, शक्ति द्वारा कार्य कराया जा रहा है, ऐसे ही दूसरे कार्यों को भी शक्ति द्वारा ही कराया हुआ समझा जाए, तो इस प्रकार का अभ्यास लगातार करते रहने पर जब अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, तब अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति आते ही तुरंत मस्तिष्क संतुलित हो जाएगा और व्यक्ति संभल जाएगा। अगला प्रश्न है, साधना को कुछ लोग फिसलना पथ कहते हैं, ऐसा क्यों? साधना में प्राणी मानसिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु आंखों से देखी हुई बात में और मन में समझी हुई बात में बहुत अंतर है। मानसिक रूप से अपने शरीर व विचारों को शक्ति को देने की बात प्रत्यक्ष नहीं है। जो साधक अच्छी तरह से बुद्धि से सोच विचार कर अपने शरीर व विचारों को शक्ति के समर्पण कर देता है और समर्पण करने के बाद शक्ति को स्वामी मानकर प्रत्येक कार्य सेवक भाव से भगवती के लिए ही करता है, वही साधक मजबूती से पैर जमाकर साधना की ओर चल सकता है। और जो साधक अच्छी तरह से सोच विचार कर आत्मसमर्पण नहीं करता
या जो साधना द्वारा अपनी मांगे पूरी करना चाहता है, अथवा जो सेवक भाव को भूलकर स्वामी भाव से कार्य करता है, वह साधक मार्ग से फिसल जाता है। इसीलिए कुछ लोग साधना को फिसलना पथ कह देते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।